रत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुनरिया। माँ की चुंदरिया माँ की दुआरिया अम्बे माँ की दुआरिया अम्बे माँ की दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुंदरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे ब्रह्मा हे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे शेष शारदा अंत न पावे शेष शारदा शेष शारदा अंत न पावे भगतन ने ओढ़ी चुंदरिया मेरी माँ की चुंदरिया भगतन ने भक्ति की ओढ़ी चुंदरिया मेरी माँ की चुंदरिया भक्ति की ओढ़ी चुनरिया अम्बे माँ के दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की चुंदरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। बोलिए हार सत्य भवानी मैया की। हम और आप देवी माँ के इस उत्सव में त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। देवी माँ का स्वरूप क्या है जरा कभी इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए। माँ का स्वरूप क्या है? कभी अष्टभुजा वाली बन के आती है तो कभी काली बनकर खप्पर लेकर के आ जाती है, कभी सीता बनकर आती है, कभी सावित्री बनकर आती है। स्वरूप क्या है? अध्यात्म की दृष्टि से शक्ति का स्वरूप क्या है? और क्या मैया किसी एक विशेष स्थान पर निवास करती है? संत जनों ने शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछ लिया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों मैया का स्वरूप हम और आप जहां तक दृष्टि डालते हैं वो गोचर जहां लगे मन जाई सो सब माया जानो भाई। हम और आप मां को सीमित करते हैं। अष्टभुजी वाली मैया, दुर्गा मैया, अगरबत्ती लगा रहे हैं, प्रसन्नता से फूल चढ़ा रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं। क्यों? कि वो ही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुन बन करके आता है तब भक्तों को आनंद देता है। भक्तों को आनंद देने के लिए ही व्यापक ब्रह्म सगुन बन करके आते हैं, कभी शक्ति के रूप में, कभी ब्रह्म के रूप में। और हम और आपके अंदर शक्ति विद्यमान है, मैया का स्वरूप विद्यमान है, केवल उसको पहचानना मात्र है।
आप लोग स्वयं ये एहसास करेंगे कि जब शरीर में शक्ति क्षीण हो जाती है तब हमसे कोई कार्य नहीं होता। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति ही मां का स्वरूप है। शक्ति का जो सदुपयोग करते हैं वो संत हैं, और शक्ति का जो दुरुपयोग करते हैं वही दानव हैं, वही दुष्ट हैं। संत और दुष्ट ये दोनों हमारे शरीर में विद्यमान हैं। मन और आत्मा, जब हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हम यहां से व्यास गद्दी से बैठ करके कोई बात कह रहे हैं तो अनुभव से कह रहे हैं, अपने अनुभव से, और आप सभी ने अपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कार्य करने के पूर्व कि ये कार्य सही नहीं है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो मन एक बार जरूर कहता है ये कार्य सही नहीं, पर तत्क्षण स्वार्थ में दूसरी तरफ एक मन कहता है नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। जैसे सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई राजा परीक्षित को। महाराज उत्तानपाद के दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम और आप सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि गर्भ में हम और आप सभी लटके हुए आए हैं, नीचे सर ऊपर पैर, उत्तानपाद हैं कि नहीं? सब उत्तानपाद हैं। और हमारे अंदर दो तरह की इच्छाएं हैं। जैसे उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को महाराज अत्यधिक प्रेम करते हैं और सुनीति को दूर कर देते हैं। इसी प्रकार हम और आप जो मन को अच्छी लगती है, जिसको हम कहते हैं मनमानी, जो हमारे मन को अच्छा लगता है उसको प्राथमिकता देते हैं, और जो नीति की बात है, वेद पुराणों की बात है, जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, जो बतलाया है, उस पर चलना जरा कठिन जरूर है, लेकिन जो चलते हैं वो परम पद को प्राप्त करते हैं। तो सुरुचि और सुनीति, अब हम और आपको निर्णय करना है कि हमें सुरुचि की बात मानना है या सुनीति की बात मानना है। अगर सुरुचि की बात मानोगे तो संतान कैसी होगी, ये भी आप लोगों ने देखा है। और सुनीति की बात मानोगे तो ध्रुव तारा आज भी दीप्यमान है। किसी भी पिता को जीवन में सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है, आप लोग हमसे सब बुजुर्ग हो, जब उसका पुत्र उससे ज्यादा पद प्रतिष्ठा उन्नति प्राप्त करता है, और जब किसी का पुत्र शराब पिए, जुआ खेले,
उल्टा सीधा काम करे तो वो पिता की आत्मा रोती है। महाराज किसी से कहता जरूर नहीं है, लेकिन अकेले में जब चिंतन करेगा, मनन करेगा, तब उसको कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि हमारे ये दुष्कर्म का परिणाम है, जो हमने गलत किया है उसका ये परिणाम है कि हमें ऐसी संतान प्राप्त हुई। और जो अच्छे आचरण वाली संतान प्राप्त होगी महाराज, तो जिन ध्रुव जी को गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया गया था महाराज, उन ध्रुव जी ने जब भगवान को प्राप्त किया तो वो राजा वही महाराज उत्तानपाद पैदल चल करके ध्रुव जी का स्वागत करते हुए घर में लाए और सिंहासन पर बिठा दिया। ये है सुनीति का पुत्र। सुनीति का पुत्र उत्तम यक्षों को हाथों मारा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में कथाएं तो हम और आप बहुत सुनते हैं, बहुत वक्ता सुनाते हैं, पर जो मन में ठहराने की बात यह है कि हम किसी के साथ अच्छा न कर सकें, किसी का सहयोग न कर सकें, तो कम से कम किसी की टांग को न खींचें। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, परमार्थ का कार्य कर रहा है, तो वो पूजा ही कर रहा है। भले ही वो अगरबत्ती नहीं लगा रहा, लेकिन अगर किसी की सेवा कर रहा है, परमार्थ कर रहा है, तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? गोसाई बाबा ने रामचरितमानस में उदाहरण दिया है, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म क्या है? धर्म ये है कि हम प्राणी मात्र को कष्ट न दें, हम किसी का यदि अच्छा न कर सकें तो बुरा भी न करें, ये धर्म है। और अधर्म क्या है? अधर्म ये है कि अच्छे काम को करने वालों को टांग पकड़कर नीचे खींचना। धर्म अधर्म का युद्ध महाभारत में देखने को मिला। नारी शक्ति द्रौपदी जी जो पंचकन्याओं में पूजनीय हैं, द्रौपदी जी की साड़ी को दुष्ट दुशासन खींच रहा है, और द्रौपदी जी पहले अपने पतियों की तरफ देखती हैं, फिर पितामह की तरफ देखती हैं, द्रोणाचार्य जी की तरफ देखती हैं, कुलगुरु कृपाचार्य की तरफ देखती हैं, सबकी तरफ देखती हैं कि कोई न कोई सभा में धृतराष्ट्र की तरफ देखती हैं, लेकिन कहती हैं अंधों की सभा में सब अंधे हो गए। अंततः भगवान कृष्ण को जब याद करती हैं, तब भगवान बिना देरी किए आज द्रौपदी का चीर बढ़ा देते हैं। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी
लोग देखते हुए रह गए उस सभा में कि नारी है कि सारी है, और सारी है कि नारी है। ये है शक्ति जिसकी हम और आप आराधना कर रहे हैं, ये शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण 3 बार अपनी शक्ति दिखाते हैं, 3 बार अपना स्वरूप दिखाते हैं। सबसे पहले किसको दिखाते हैं पता है? भगवान कृष्ण एक बार ब्रज में जब लीला कर रहे थे तो मिट्टी के गोले को गटक गए। ग्वालों ने कहा, दाऊ जी ने शिकायत कर दी मैया से, मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा मां दौड़ी दौड़ी आई, अरे अभी तक तो ये माखन खाता था, अब ये मिट्टी खाने लगा, और अगर इसको अभी डांटा नहीं तो पता नहीं महाराज ये क्या क्या खाने लगेगा। इसलिए बालक को डांटना चाहिए। आज यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को पकड़ करके कहती हैं, कान्हा तूने माटी खाई है? कन्हैया जी कहते, मैया मैं नहीं माटी खाई। ए मैया मैंने माटी नहीं। ये सब कह रहे हैं, ये सब झूठे हैं, मैया बिल्कुल झूठे हैं, मैंने ना माटी खाई। अच्छा, ब्रज में कहते हैं तो अच्छा तू एक काम कर, तू हरिश्चंद्र है, बिल्कुल सत्यवादी है, अपना मोड़ो तो खोल दे, देखा। और भगवान ने जैसे ही अपना मुंह खोलना चाहा, आदि शक्ति माया अंबिका अंबे मैया ऐश्वर्य भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, उसने सोचा अरे कहीं मेरे प्रभु का अपमान न हो जाए। ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई और महाराज यशोदा जी के आंखें खुली की खुली रही। जब भगवान ने अपना मुंह खोला तो भगवान के मुंह में समस्त ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े शहर, यहां तक कि महाराज यशोदा मैया, भगवान कृष्ण, यमुना मैया सब भगवान के उदर में दिखाई दे रही। तब यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके समझ गई ये परम ब्रह्म परमात्मा है। और भगवान अपनी मैया को परम ब्रह्म बन करके नहीं दिखाना चाहते। जैसे ही मुंह बंद किया महाराज, मैया ने भगवान के चरण पकड़ने चाहे, भगवान ने हाथ पकड़ लिए। ये मैया क्या करती है? बोले लाला अब मैं जान गई तू ब्रह्म है, तू ईश्वर है। अरे तेरे मोड़े में तो न जाने कितने पहाड़ पर्वत गिरी गंधरा। अरे मैया बुढ़ापे की आंखें हैं, चकाचौंध हो गई होंगी। ना ना, भगवान ने कहा तो मैया मैं पुनः दिखाता हूं। और जैसे ही ऐश्वर्य शक्ति भगवान की जो शक्ति थी उसको भगवान ने अलग किया तो सामान्य सी स्थिति हो। कहने का भाव यह है कि शक्ति के बगैर शक्तिमान भी अधूरा है।
सीता जी के बगैर राम जी अधूरे हैं, राधा जी के बगैर कृष्ण जी अधूरे हैं, भवानी मैया के बगैर शंकर जी अधूरे हैं। इसलिए प्रेम से 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे बोले जगत जननी माँ अम्बे भवानी मैया की। तो वो ही पार्वती मैया भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि विश्वनाथ ममनाथ कुमारी, विश्वनाथ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा। कृष्ण उमा के सहज सोहाई, कृष्ण उमा के चल विहीन तब प्रभु मन भाई, चल विहीन तब प्रभु मन भाई। छल विहीन, देखिए जब कोई बुद्ध पुरुष मिले, कोई संत मिले, सद्गुरु मिले, तो इस भाव से प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ये जानते हैं कि नहीं जानते। ये परीक्षा नहीं लेना चाहिए कि कितने ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी तो एक ही है। कौन? सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्याग हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य एक है और चित्त कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान भी एक है, वो परमात्मा, दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। और आनंद, आनंद स्वरूप भी सिर्फ भगवान। इसलिए पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता। जब भी प्रश्न करो इस जिज्ञासा से करो कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, भगवान की कथा केवल श्रवण करने को मिल जाए, तब तो भक्ति है, तब तो भगवान के प्रति प्रेम है। और सिर्फ इस भाव से कि ये कितने विद्वान हैं, ये कितना जानते हैं, तो तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, अहंकार है। ज्ञान का भी अहंकार होता है महाराज, नहीं तो रावण भी ज्ञानी था।
ज्ञानी, हमने कल भी आपको कहा कि ज्ञानी होना, विद्वान होना जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो, और अज्ञानी भी कईयों ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं महाराज। अब बताओ, ध्रुव जी स्तुति करना चाहते थे भगवान की, और छोटे से बालक क्या विद्वान थे? भगवान ने कृपा कर दी, कपोल पर शंख लगाया, वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गए, तो भगवान की कृपा। जाकी कृपाल बोले सुते, जाकी कृपाल बोले सुते, मति मंद तुलसीदास हो जाके। जाकी कृपाल बोले सुते, मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम बेसाम, पायो परम बेसाम, राम परम बेसाम। क्यों? क्योंकि बाबा ने जब रामचरितमानस को लिखा तो पहले लिख दिया कि हम अपने लिए लिख रहे हैं, अपने सुख के लिए लिख रहे हैं, इसका लाभ लेना हो तो लेना, और नहीं लोगे तो तुम जानो। केवल एक ही संत ऐसा है जिसमें सब गुण संपन्न है, लेकिन फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हनुमान जी कह रहे हैं भगवान से। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम शरण शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम यज्ञगल्यम सकल गुण निधानम। कोई है संसार में? सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। और वही हनुमान जी की प्रशंसा जामवंत जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने लंका को जलाया, समुद्र पार किया, सीता जी की खोज करके लाए। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। क्यों? कि जब आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, तब प्रताप उर राखी प्रभु। यही कह रहे हैं भरत जी से, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। यही अंगद जी कह रहे हैं, प्रताप आपका। और जो भाव, ये भाव अगर हमारा आपका हो जाए कि हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? राम जी कर रहे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। अच्छा आपके नहीं है तो आप लोग क्यों नहीं ताली बजाओ, गाओ, और हमारे हो तो बिल्कुल मत गाओ। हमारे तो हैं, हम तो इस मंच पर प्रसन्नता से कह रहे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के। बोलिए अम्बे मैया की। क्योंकि शक्ति की आराधना हम और आप साथ मिल कर रहे हैं, इसलिए शक्ति की ही चर्चा होना चाहिए। हनुमान जी महाराज को राम जी भेज रहे हैं सीता
सीता जी की खोज में। बाबा लिखते हैं पाछे पवन तनय सिर नावा, ज्ञान का जो प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन बड़ी सीख की बात है। हम और आप किसी काम के लिए जाते हैं तो पहले आगे होने का प्रयास करते हैं। भागवत जी की कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, मेरा नाम होना चाहिए, हम आगे होना चाहिए, हमने इतना चंदा दिया है। ये भाव अहंकार है। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे बलवान हैं, हम सबसे धनवान हैं, लेकिन हम जितने नम्र होंगे उतनी हमारी बड़ाई होगी, उतनी प्रभु के यहाँ हमारी पूछ होगी। पूछ वहां होना चाहिए, यहाँ नहीं। सब चले गए तब भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। क्यों? हनुमान जी जानते हैं अतुलित बलधामम, बल के धाम है। शरण शैलाम देहम, सीता जी को हमने सोने का मृग नहीं दे पाया, माया मृग था। अब सीता जी को हम सोने का मृग दे रहे हैं। मृग बंदर को भी कहते हैं। शाखा मृग के अस मन साई, शाखा तेसा का पर जाइए। शाखा मृग भी दे रहे हैं और हनुमान जी को भेज रहे हैं। अब हनुमान जी राम जी के नाम में वो तो मस्त रहते हैं, भूल जाते हैं, अपने बल को ही भूल जाते हैं। विद्या बल सब याद दिलाना पड़ता है। महाराज सब लोग बड़े चिंतित, सब समुद्र के किनारे बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। हनुमान जी पर्वत पे राम नाम भज रहे हैं। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीता। हमारे साथ भज लोगी तो भज लोगी, नहीं घरे नहीं भज पाओगी। यही लाभ है। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। हनुमान जी सीताराम का जाप कर रहे हैं। अब जामवंत जी सबसे सीनियर हैं और बुद्धिमान भी हैं। अब सबसे पूछ रहे हैं जामवंत जी एक एक करके, क्यों भाई तुम समुद्र को पार कर जाओगे?
लंका तक पहुंच पाओगे? सबने हाथ जोड़ लिए। अंत में अंगद जी से भी कहा, तो अंगद जी ने भी कह दिया, क्या कह दिया? चले तो जाएंगे लेकिन लौटने में बड़ी शंका है महाराज। अंगद कहे जाओ मैं पारा, ये संशय फिर बारा। अंगद कहो इसलिए कहते हैं कि कथा तो हम कह रहे हैं, तो हमें तो जो भगवान का लाभ मिलेगा तो मिलेगा ही। सीताराम सीताराम कहोगी तो हमसे भी ज्यादा आपको लाभ मिलेगा सुनने का और भजने का। तो इसलिए सीताराम सीताराम हम बोलते रहते हैं। हनुमान जी महाराज को जब अंगद जी ने हाथ जोड़ लिए तब जामवंत जी को याद आई कि हनुमान जी कहाँ हैं? बोले हनुमान जी तो राम नाम का जाप कर रहे हैं। तब हनुमान जी से कहा जामवंत जी ने कि आपको ही राम काज करना है, क्योंकि राम काज लगे तब अवतारा, सुनतहि भये पर्वताकारा। महाराज आपका राम काज के लिए ही अवतार हुआ और समाज में, देश में, विश्व में जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का कार्य कर रहे हैं, वो सब हनुमान जी की सेना है। हम और आप कौन है? हनुमान जी की सेना है, जो यज्ञ में भाग ले रहे हैं, कथा में भाग ले रहे हैं, तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। यही तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी सबसे पूजनीय क्यों हो गए? हनुमान जी को सब लोग प्रेम क्यों करते हैं? राम जी से अधिक राम दासा हो गया। क्यों? कि हनुमान जी ने कोई भी कार्य अपने लिए नहीं किया, परमार्थ के लिए किया। ये सीख दी। और जो परमार्थ के लिए कार्य करता है महाराज, उसका कार्य निष्फल नहीं जाता। उसको जगत जननी मां भवानी अम्मा अजर अमर बना देती है। हनुमान जी महाराज चल दिए और जब समुद्र को लांघने की बारी आई तो देवता लोग परीक्षा बहुत लेते हैं भक्तों की। देवताओं ने पहुंचा दिया कि सुरसा नाम अहिन की माता, अगर हनुमान जी महाराज लड़ाई झगड़े में ही पड़े रहते तो समुद्र में सुरसा ने मुंह फैलाया, हनुमान जी ने दूना फैलाया। पर बुद्धि थी कि हमें राम जी का कार्य करना है। ये सीख है कि हमें लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, हमें भगवान का कार्य करना है। तो उसके लिए अगर हमें छोटा भी बनना पड़े तो हम सबसे छोटे बन जाएंगे, पर राम जी का कार्य करेंगे, यज्ञ को सफल करेंगे।
ये भाव होना चाहिए। तब हनुमान जी छोटे बन गए और सीता मैया तक पहुंच गए। कहने का भाव यह है, जगत जननी मां सीता जी जो अखिल ब्रह्मांड की नायिका, कैसी है सीता जी? आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यही माया। आदि शक्ति ब्रकोटे विलास सृष्टि लय होई। सीता जी साधारण नहीं है। ब्रकोटे विलास सृष्टि लय होई। राम काम देश सीता सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और सज्जनों, जो भगवान के कार्य के लिए छोटा बन जाता है, अपना मान अभिमान सब भूल जाता है, सिर्फ भगवान के कार्य करने के लिए उद्यत रहता है, तो हमारी जगत जननी मां भवानी अम्बे मैया उसको क्या वरदान देती हैं जानते हो? ऐसा वरदान कोई नहीं दे सकता। कैसा वरदान देती हैं? हनुमान जी को अजर अमर किसने बनाया? जगदम्बे मैया ने, सीता मैया ने। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहुत रघुनायक छो। बताओ ऐसा कोई वरदान दे सकता है? कोई और देवता ऐसा है क्या? किसी देवता ने किसी को अजर अमर का वरदान दिया है? चाहे कितनी भी तपस्या किसी ने क्यों न की हो, चाहे वो हिरण्याक्ष हो, हिरण्याकश हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, चाहे कोई भी हो, ऐसी एक मेरी जगत जननी मां भवानी अम्बे मैया है कि अगर वो प्रसन्न हो गई, चामुंडा मां प्रसन्न हो गई, दुर्गा मां प्रसन्न हो गई, काली मां प्रसन्न हो गई, चंडी मां प्रसन्न हो गई, तो अजर अमर का वरदान देती है माताओं। इसलिए शक्ति की आराधना हो रही है। इसलिए ये श्री सप्तचंडी महायज्ञ हो रहा है। माता ने तू माता, पुत्र को पुत्र भले। माता ने तू माता, माता ने तू माता, पुत्र को पुत्र भले। माता ने माता ने तू माता, पुत्र
कैकेयी मैया को बड़ा पछतावा होता है। क्यों कि कैकेयी मैया भगवान को सबसे अधिक प्रेम करती थी। सज्जनों, भूल में मत रहना। कैकेयी मैया के बराबर भगवान से प्रेम कोई मां नहीं करती थी। कैकेयी मां बहुत प्रेम करती थी। ये स्वयं दशरथ जी कहते हैं, आपको राम पर इतना प्रेम, कई अपराध आज बनते हैं, लेकिन सरस्वती मैया ने भगवान की इच्छा से भगवान को वनवास कराया, भगवान को वनवास की लीला कराई। तो भी पीड़ा एक मां को होती है कि हम कैसे अभागे हैं जो अपने पुत्र को वनवास देते हैं। लेकिन भगवान की देखिए, भगवान जब भरत जी के साथ तीनों माताएं जब चित्रकूट में जाती हैं, तब सबसे पहले भगवान कैकेयी मां के पास आते हैं। और जब वनवास से लौट करके जाते हैं भगवान, तब भी सबसे पहले कैकेयी को पुण्य पुण्य मिले, मन कर छोड़ न जाए। ये मां है, ये मां है। अपने पुत्र को मां कभी कितना भी नीच से नीच कर्म किया हो पुत्र ने, फिर भी मां कभी अपने पुत्र को अपने मुंह से, अपने हाथ से कभी गलत पुत्र के लिए नहीं कर सकती। अब दुष्ट ही हो, अब ऐसे तो वो भगवान को जहर पिलाने के लिए पूतना चली, तो ऐसी दुष्ट महिलाओं को सबसे पहले देखिए रामचरितमानस में जब भगवान ने निशाचरों का नाश किया, उद्धार किया, सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और कृष्ण जन्म में सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। पर मां है, मां ममतामयी है, ममतामयी है। इसलिए हम और आप सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा बड़े प्रेम से सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कितने कितने महान पराक्रमी दैत्यों का वध मैया ने किया। चंडमुंड महाराज कथा सुनी होगी, कितने पराक्रमी दैत्य थे, सारे देवता लोग हार गए। सब देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली। तब मां जगत जननी के पास सभी देवता पहुंचे, आराधना की मां की। तब मां ने दैत्यों का संहार किया। तो शक्ति को पहचानो, शक्ति की आराधना करो, शक्ति का सदुपयोग करो, शक्ति का दुरुपयोग मत करो। कथा का मूल आशय ये है। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए अब हम अपनी वाणी को विराम